हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ अपने टॉपिक को लेकर के एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम लोग, आपको ध्यान होगा पिछले टर्न पे हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे और उस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था बेसिक चीज़ें। आज हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ेंगे हम लोग, तो एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग। जो लिनार्ड ने ऑब्जर्वेशन दिया था, लिनार्ड ऑब्जर्वेशन, लिनार्ड का जो ऑब्जर्वेशन था उसको हम लोग आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये हमारा आज एक्सप्लेनेशन रहेगा। लिनार्ड का जो ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने फोटो करंट को किस तरीके से वेरिएशन में लाए, किस तरीके से वेरी कराए, कौन कौन से पैरामीटर चेंज किए, ये हमको देखना है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान। ये मैं अभी से बोल दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे बेटा बस दो चीज़ें, मैं यहाँ पर इंटेंसिटी और एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी को बहुत इजी तरीके से समझ लिया। इंटेंसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन पर सेकेंड, इन पर सेकेंड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मतलब है आपका एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। इट मीन्स कि जब हम इंटेंसिटी, मैंने कहा कि इंटेंसिटी इंक्रीज, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन जो इंसिडेंट हो रहे थे वो बढ़ा दिए। मैंने कहा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटॉन बढ़ा दी गई। ठीक है, तो अब देखना है कि ये दो वर्ड, देखिए मोस्टली जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इन्हीं दोनों वर्ड से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ये इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना। तो मैं जरा फिगर तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन तैयार करते हैं। तो कल जैसे आपको पता था जो फिगर हमारों का बना था वो इस तरीके से था, इस तरीके हमारा फिगर था। ये ट्यूब बन गई, इवैक्यूएटेड ट्यूब थी, ये हो गया ट्यूब। ये हमारी एक प्लेट थी, यहाँ पे एक प्लेट थी, और यहाँ पे मैंने इनको पोटेंशियल डिफरेंस दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनको पोटेंशियल डिफरेंस, ये प्लेट ए माना था, ये प्लेट बी था, ये प्लेट नेगेटिव था, ये प्लेट पॉजिटिव था, ये प्लेट हमारी एमिटर थी, एमिटर प्लेट क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे, ये कलेक्टर प्लेट थी हमारी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे थे, और ये रेडिएशन हमारे इस पे इंसिडेंट हो रहे थे। ठीक है, तो मेन फिगर हमारा ये था। अब इसमें तीन तरीके के हमको वेरिएशन पढ़ने हैं। सबसे पहले कि वेरिएशन इन इंसिडेंट, वेरिएशन इन इंटेंसिटी, वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, दूसरा हमको पढ़ना है वेरिएशन इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ए एंड बी। ये दोनों जो प्लेट थी वो तो पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा हमको पढ़ना है कि वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, इंसिडेंट रेडिएशन कह सकते हो या फोटॉन कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रेडिएशन भी लिख सकते हो, इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हम हमारे पास तीन फैक्टर हो गए, जब हम एक फैक्टर को पढ़ रहे होंगे बाकी के दो फैक्टर जो हमारे कांस्टेंट होंगे। जैसे मैंने कहा वेरिएशन इन इंटेंसिटी, इट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन रिमेन्स कांस्टेंट। व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, देन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विल बी कांस्टेंट। ठीक है, मतलब दो चीज का, जब हम एक चीज की बात करेंगे दो चीज अपने आप कांस्टेंट हो जाएंगे। अब देखिएगा जरा, सबसे पहला मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूं। वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट
रेडिएशन। ठीक है, अब जरा मैं ऊपर वाला जो फिगर बना था इसको मैं नीचे ले आऊँ, क्योंकि मुझको इस फिगर की ज़रूरत अभी पढ़ने वाली, तो बार बार मैं कहाँ बनाऊँगा, इसको ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, कॉपी हो जाएगा तो ठीक है। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा नहीं पेस्ट हुआ है, कोई बात नहीं है, अभी मैं इसको बना ले रहा हूँ थोड़ा बहुत। ब्लैक पेन, और ये हमारा कुछ इस तरीके से ये बन गया। एक मिनट, नहीं दोबारा बना लेता हूँ यार, फर्जी का, इतनी देर में तो मैं दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है, देखना चला भाई, दोबारा ही बना लूँ, ज़्यादा ठीक है। ये इस तरीके से ट्यूब, ठीक है, इस तरीके से ट्यूब, यहाँ पे ये चीज़ और इस तरीके से यहाँ पे ये, और एक प्लेट ये, और आपका यहाँ पे मैंने इसको निगेटिव ये पॉजिटिव से जोड़ दिया इस तरीके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया ए प्लेट, ये हो गया बी प्लेट, यहाँ से रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे थे। राइट, अब देखने कह रहे वेरिएशन इन इंसिडेंट इंटेंसिटी मीन्स इंटेंसिटी को हमको वेरी करना है, इंक्रीज करना है। तो जैसे इंटेंसिटी आप वेरी कराओगे, इट मीन्स कि जो प्लेट ए पे इंसिडेंट फोटॉन हो रहे थे, सपोज कर लेते 50 फोटॉन इंसिडेंट हो रहे थे, हम बढ़ाएंगे, इसका मतलब 55, 60, 70 करेंगे। और जैसे जैसे जितने ज़्यादा फोटॉन इस पे इंसिडेंट होते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होंगे, उतने ही ज़्यादा यहाँ पर पहुँचेंगे। तो जितने ज़्यादा पहुँचेंगे, तो इस सर्किट में उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी। क्लियर? देखो, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी का मतलब मैंने बताया था नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट होने वाला नंबर ऑफ फोटॉन हम बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम फोटॉन बढ़ाएंगे, इस ए प्लेट पर इंसिडेंट फोटॉन बढ़ेंगे, तो इस प्लेट पे जो फोटॉन जो होगा ज़्यादा एनर्जी देंगे, तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे प्लेट पे की तरफ, और प्लेट बी पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, इट मीन्स उस सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो होगी। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ इस तरीके से, ये है हमारी इंटेंसिटी और ये है हमारी फोटो करंट, ये है हमारी फोटो करंट इस एक्सिस पे, ये इधर है। तो देख रहे हो कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो हमारी फोटो करंट है, ये भी हमारी लीनियरली इंक्रीज हो रही है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हो कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, लेकिन कब? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब आपका ये दोनों चीज पोटेंशियल डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाए, तब फोटो करंट जो होगी वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होता है, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं। दूसरा फैक्टर था हमारा वेरिएशन इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखो, फिर से मैं फिगर बनाता हूं। इस तरीके से ये प्लेट इसको नेगेटिव, ये पॉजिटिव दे दिया इस तरीके से, और यहां से ये रेडिएशन इस पे इंसिडेंट हो रहे थे। ये प्लेट ए, ये प्लेट बी, ये प्लेट माइनस थी, ये प्लेट प्लस थी। राइट, देखना चाहिए।
अब हमको प्लेट बी पे फोकस करना है जरा। प्लेट बी पे कैसा साइन है? पॉजिटिव साइन है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव को इंक्रीज करते हैं। अब देखना जरा, इस केस में क्या होगा, जो कांस्टेंट क्या क्या चीजें हो जाएंगी, इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो नंबर ऑफ फोटॉन जो इंसिडेंट हो रहे थे, ये इस पे जो इंसिडेंट हो रहे थे वो कांस्टेंट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 50 फोटॉन इंसिडेंट हो रहे थे, 50 फोटॉन इंसिडेंट हो रहे थे, 50 ही रहेंगे। उनकी एनर्जी और नंबर ऑफ फोटॉन ये कांस्टेंट कर दिए। तो अब यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे उतने होंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो कम ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि हमने इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया। तो अब यहाँ पर धीरे धीरे हम पॉजिटिव को बढ़ाते जा रहे हैं। पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत जल्दी खींचेगा। तो जब हम यहाँ से प्लेट बी पे पॉजिटिव पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो इस प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन पहुँचने वाले हैं, धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुँचेंगे। जितना हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कितने पहुँचेंगे, मैक्सिमम 50, ठीक है, 50 ज़्यादा तो नहीं पहुँचेंगे क्योंकि यहाँ से प्लेट ए से जितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उतने ही तो प्लेट बी पे पहुँचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे, अब जैसे यहाँ पे मैं पोटेंशियल दे देता हूँ और यहाँ पर मैं फोटो करंट हो गया, यहाँ पर फोटो करंट। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे मैं पॉजिटिव को बढ़ाते जा रहा हूँ करंट भी बढ़ेगी और एक समय के बाद करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लेट ए से, देखो जरा, प्लेट ए से मान लेते हैं जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते चलिए, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता चला जाएगा। लेकिन कब तक, यहाँ से 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और यहाँ पे 50 ही पहुँच रहे हैं। आप चाहे जितना इस पे पॉजिटिव बढ़ा दीजिए, 50 से ज़्यादा 51 तो कर नहीं देगा, 51 तो कर नहीं देगा ये। तो इस करंट को जो मैक्सिमम हो गई है उसको हम लोग सैचुरेशन करंट बोलते हैं। सैचुरेशन करंट मीन्स एक ऐसा पॉजिटिव पोटेंशियल प्लेट बी पे जो प्लेट ए से एमिट होने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। उस समय उस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगी और उस करंट को हम लोग सैचुरेशन करंट बोलते हैं, राइट। अब उसके बाद अगर मैं इस प्लेट बी को अब पॉजिटिव ना दे करके नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं तो क्या होगा, नेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो प्लेट ए से जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे हैं, जो प्लेट ए से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे हैं, उनको क्या करेगा, उनको ये रिपेल करेगा। जैसे जैसे हम नेगेटिव को बढ़ाते जाएंगे, प्लेट बी पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंचने का जो रेट था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहुंच रहे थे वो डिक्रीज होने लगेंगे। इट मीन्स जो करंट थी वो डाउन होने लगेगी। एक ऐसा पोटेंशियल इस प्लेट बी पे हम दे दें जो इधर से आने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, रिपेल कर दे, सब वापस कर दे। एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ ना पहुँचने पर, जब इलेक्ट्रॉन प्लेट बी पे नहीं पहुँचेगा तो पूरा का पूरा ये जो भैया सर्किट था ये बंद हो जाएगा, कट हो जाएगा। सर्किट क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पोटेंशियल को जिस पे पूरा सर्किट बंद हो जा रहा है, सर्किट करंट फ्लो होना बंद हो जा रही है, उसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, या इसको दूसरा नाम भी है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्योंकि कर क्या रहा है, प्लेट ए से एमिट होने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दे रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ में देखें तो ये क्योंकि निगेटिव में पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है तो ये नीधर जाएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर वोल्टेज माइनस वी नॉट, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस में दे रहे थे प्लेट बी पे, तो यहाँ पर ये जो माइनस का वी नॉट है यही स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ, इसका हम देखो जरा, इसको थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। मींस प्लेट ए से सपोज करो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे वो हो रहे थे हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी से।
अब उसके बाद इतनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर चल रहे थे, हमको इनको रिपेल करना है तो इतना ही इसकी उनके ऊपर फोर्स अपोजिट में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है F इजिकल टू क्यू वी, ठीक है, F इजिकल टू क्यू वी, क्लियर, नहीं सॉरी F इजिकल टू क्यू ई। तो फिर वहां पे यूनिट डिस्टेंस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है F इजिकल टू क्यू वी, तो ये हो जाएगा Q उस पे E, ये हो जाएगा V नॉट पोटेंशियल। ये जो V नॉट है ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला आपको मिल गया हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट, ये एक फॉर्मूला मिल गया यहां पर, ठीक। तो इसको हम लोग कट ऑफ बोलते हो कि ऐसा निगेटिव वोल्टेज, ऐसा निगेटिव पोटेंशियल प्लेट बी पे जो प्लेट ए से आने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को, सारे के सारे आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दे, वापस भेज दे, तो वो आपका कहलाता है कट ऑफ पोटेंशियल या कट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्लियर। अब हम लोग जो तीसरा हमारा है वो है वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। अब देखना जरा, अब इसमें ये प्लेट ए थी, ये प्लेट बी थी। अब इसमें होना क्या है कि जब हमको देखिए इस पे इंसिडेंट होने वाले रेडिएशन, अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या रखना है, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखनी है एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच का वो कांस्टेंट करके रखना है। तो सिर्फ एनर्जी बढ़ाना है, सिर्फ एनर्जी बढ़ाना है, तो इसका फोटो करंट पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। यहां से इसकी करंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये है फोटो करंट, ये था हमारा फोटो करंट, ये था हमारा पोटेंशियल, ठीक है। इसकी करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ एनर्जी बढ़ाने से इनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये वेरी कर जाता है, ये वेरी कर जाता है। ये माइनस वी नॉट वन कह देते हो, ये माइनस वी नॉट टू कह लो, ये माइनस वी नॉट थ्री हो जाएगा, क्योंकि प्लेट ए से मान लेते जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे, इनकी जब एनर्जी बढ़ाओगे तो उधर से रोकने के लिए भी भैया हमको ज़्यादा एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, निगेटिव में पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम किस तरीके से वेरी कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन से, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन करके वेरी करा सकते हैं, और या तो उस मटेरियल को चेंज कर दीजिए, जैसे मान लेते ये मटेरियल था हमारा, इस मटेरियल को चेंज कर दिए तब स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी कर जाएगा, या इंसिडेंट होने वाले फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी को वेरी करा दीजिए। दो तरीके से हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉप पोटेंशियल को वेरी करा सकते हो, राइट। अब उसके बाद ये तीनों चीज आ गई। अब हमको ये तीनों के कंक्लूजन, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो कुछ नहीं है, जितने लॉज आपने निकाले थे, कंक्लूजन निकाले थे, वो सब एक एक करके यहाँ बता देते हैं। जैसे पहला कंक्लूजन क्या था कि इंटेंसिटी, अगर हमको वेरिएशन देना है तो फोटो करंट जो होता है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। As soon as if increase the intensity of incident radiation, then the photo current will also increase. ये पहला रूल हो गया। दूसरा कि at positive potential at plate B, at positive potential at on the plate B, the maximum current at a particular positive potential on plate B, the maximum current flows in the circuit. That maximum current is known as saturation current. तीसरा, at a particular negative voltage, all the electron stops
of the electron stops, then that particular voltage is known as stopping potential. Next क्या था? frequency के variation. When we shows variation in frequency, then stopping potential will also vary. बस. और उसके बाद एक और कि इंसिडेंट, जब फोटॉन इंसिडेंट होता है प्लेट ए पे, तो एट वंस तुरंत जो होता है आपका फोटॉन निकलता है, यहाँ से रेडिएशन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन और एमिटेड इलेक्ट्रॉन में किसी भी तरीके से लैग नहीं है, कोई भी टाइम लैग नहीं होता है. तो ये सब भैया छोटा सा लिनार्ड ने ऑब्जर्वेशन दिया था. ये फुल लिनार्ड का ऑब्जर्वेशन हो गया. तो इसको एक बार अच्छे, क्योंकि देखिए टोटल थ्योरेटिकल है, तो इसको एक बार में क्लियर हो पाना थोड़ा मुश्किल रहता है. लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन तीसरी बार आपको मौका नहीं मिलेगा. तीसरी बार में 100% क्लियर हो जाना है. ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, आप लोग अच्छी तैयारी करिए. इसी के साथ ही फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. तब तक टाटा, बाय बाय, जय हिंद.